सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज आउट देयर। आशा करता हूँ कि 2024 आप लोगों का ज़िंदगी का बहुत एक बेहतरीन साल होने वाला है। आपका ट्रेडिंग करियर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत प्रॉफिटेबल रही है ये ईयर में और बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग के बाद अर्निंग कीजिए। अब मुद्दे पे आते हैं कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी में फोकस कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड्स निकल के आने वाला है। कल डेट होगा 2 जनवरी और 2 जनवरी को फिर निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। कौन सा ट्रेड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ध्यान से देखेंगे, पूरा लेवल्स निकाल लेंगे, आज क्या हुआ वो भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि कल के लिए हर एक सिचुएशन के लिए हम रेडी रह पाए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी की। आई अज्यूम कि बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। देखिए, लास्ट का जो ये सेल ऑफ आया, कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटीमेंट का कारण से ये सेल ऑफ एक आया था। जापान में कुछ न्यूज आया है अर्थक्वेक का, सुनामी को लेकर, उसके कारण से तीनों इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग, जैसे हम टॉप में खड़ा हुआ है, जैसे एक होता है ना कि अगर आपका स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, आपको भी पता है कि ये टॉप के आसपास है, अब तुरंत छोटा सा न्यूज पे भी मार्केट रिएक्ट कर देगा, बस एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सेल ऑफ को हम एक प्रॉफिट बुकिंग मान के चल सकते हैं। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल आ चुका है बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं ये एरिया के आसपास फिर से आएगा, तो मैं एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा यहाँ से मार्केट को। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा एक जोन बना के हम रख रहे हैं बैंक निफ्टी में। जब भी आएगा ये जगह के आसपास हम एक बार शॉर्ट करेंगे, मार्केट एक बार रिएक्शन जरूर देगा। अब कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में? देखिए, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होते ही नीचे अगर आता है, तो यहाँ पे माइनस टीएफ में एक ओबी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा? बिकॉज अभी हमारा जो रन है, जो ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं अपसाइड का ट्रेंड है। ठीक है, अपसाइड का ट्रेंड में हर एक सपोर्ट रिएक्ट करेगा, हर एक सपोर्ट अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा। बिकॉज और ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट निकाल रहे हो कोई ट्रेडिशनल वे में, शायद वो वहाँ पे रिएक्ट ना करे, शायद वो वहाँ पे रिएक्ट ना करे। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स निकालना जानते हो, अगर आप एसएमसी को जानते हो, तो आपका जो डिमांड या सप्लाई एरिया होगा, वो जब भी आप निकाल पाओगे, वो वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। तो वहाँ पे मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जोन में एक बार आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। 47,000, एक सेकेंड, 47,900 से लेके 950 के बीच में। ठीक है, 47,900 से लेकर 950 के आसपास, ये एरिया के आसपास कल मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर आता है। यहाँ पे वेट कीजिए 15 मिनट सेटअप का। जिन्होंने मेंटरशिप लिया है, स्नाइपर को यूज कीजिए, या फिर आप लोग रिवर्सल देख सकते हैं, या कैंडलस्टिक का चैप्टर को जाके कैंडल्स का एडवांस पार्ट देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। यहाँ से हम एंट्री मेथड को यूज करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस देके 1:2 या 1:3 का हम टारगेट लेके छोड़ देंगे। उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, प्राइस एक्शन बना देगा, नहीं जाना होगा, साइडवेज हो जाएगा, नीचे आना होगा तो फेल हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन जो रिएक्शन आने वाला है, उस रिएक्शन को हम कैच करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा इंस्टीट्यूशनल कैंडल आईसी सेटअप तक नहीं जाता है मार्केट, तब तक हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। तो 340 48,340 के आसपास जाएगा तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर का एसएल देके कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1:2 1:3 आईसी सेटअप है, तो ऑब्वियसली 1:3 1:4 इजिली मिल जाएगा। तो ये जगह के आसपास का मैं एक बार टारगेट लेना पसंद करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो। अब इनकेस हम मान लेते हैं कि फ्लैट ना ओपन होकर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप अप भी आईसी सेटअप को ही मैं यूज करने वाला हूं, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा, मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। अदरवाइज मतलब समझ में नहीं आएगा, फटाक से इतना ऊपर गैप अप अगर ओपन हो जाएगा ये सेल ऑफ के बाद, तो हो सकता है मार्केट शॉर्ट कवर हो जाए, खींच दे, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए या वोलेटाइल हो जाए। तो फर्स्ट हाफ तक देखना मैं वेट करूंगा। ठीक है, अब इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है? क्या गैप डाउन ओपन हो रहा है 47,900 के आजू बाजू में? तो यहां से मैं सिमिलर प्लान ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ये रिएक्शन जोन से अच्छा रिएक्शन देगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है 47,900 के नीचे, तो वहां पे दिक्कत वाला सिनेरियो होगा। हो सकता है जो न्यूज है वो ज्यादा पैनिकनेस शो कर दे, नीचे भी इंबैलेंस है मार्केट पे, तो हो सकता है क्या ना, कल के दिन एक बड़ा फॉल देखने को मिल जाए, बस जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज। एक्सक्यूज मी। तो उस तरह का सिचुएशन अगर होगा, गैप डाउन अगर हो रहा है ये माइनर ओबी के नीचे, तो मैं पहला 15 मिनट का कैंडल देखूंगा। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, कोई डोजी टाइप का, इस तरह का डोजी टाइप का बनेगा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है पहला 15 मिनट का, और उसके नीचे निकलता है, तो मैं वहां पे एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। तो हमें मार्केट इतना बताना चाह रहा है, क्योंकि ये जोन को मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है, तो मार्केट बोलना चाह रहा है कि रुक जाओ, मैं अभी रिएक्शन दूंगा नहीं, मैं अभी मार्केट पे जो ग्लोबली न्यूज है उस पर मैं थोड़ा रिएक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं प्राइस के ऊपर रिएक्ट करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं वहां पे पैनिकनेस पे एक बार नीचे में शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन ट्रेड करेंगे नहीं, छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार फिर निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट पे निफ्टी देखेंगे। सेम तीनों इंडेक्स सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी के आसपास ही है। फिर निफ्टी में भी सेम टू सेम नीचे में इंबैलेंस है, और कहीं ना कहीं निफ्टी फिर निफ्टी भी अपने माइनर ओबी के आसपास है। तो फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा कहीं ना कहीं 21,300। ठीक है, 21,315, 21,315
312 भी हम पकड़ के चलते, 21,312 के आसपास से 15 मिनट सेटअप पे मैं बाई करने वाला हूँ। उसके साथ साथ स्नाइपर स्कैल्पिंग पे मैं बाई करने वाला हूँ, एसएमसी में बाई करने वाला हूँ। उसके साथ साथ अगर कोई मुझे कैंडलस्टिक का एडवांस लेवल एडवांस दिख जाता है तो मैं वहाँ पे बाई करने वाला हूँ। कोई भी मुझे बुलिश सिग्नल मिल जाएगा हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, हम वहाँ पे बाई करेंगे, थोड़ा का नीचे का एसएल लेके 1:2 1:3 का टारगेट लेंगे। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। अब फ्लैट ओपन होकर ऊपर क्या, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, तीनों इंडेक्स पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल आ चुका है। तो आईसी सेटअप को यूज कीजिएगा, आईसी सेटअप को आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी भी कहीं ना यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर भी है 21,510, ठीक है, 500 का एक राउंड नंबर भी है, झटके में ऊपर तक जा सकता है। तो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर क्या, कुछ नहीं करूंगा, 510 के आसपास से मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के बाद गैप फ्लैट के बाद अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप कहाँ पे ओपन होगा, अगर 510 के नीचे ओपन होता है, प्लान इंटैक्ट सेम रहेगा, सिमिलर प्लान रहेगा, सेटअप को हम यूज करेंगे। और उसके बाद देखिए क्या है ना, मैंने फ्री में आप लोगों के साथ बहुत सारा सेटअप शेयर कर दिया है और मैं करता रहूंगा। अब फ्री में क्या होता है, एक लैगिंग होता है, मतलब मान लेते 1:2 या 1:3 ही आपको मिल पाएगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेंटरशिप में क्या डिस्कस है, ताकि आप 1:5 1:6 निकाल पाए। अब क्या है ना, एक आदमी हर रोज सही नहीं हो सकता है, दिस इज प्रैक्टिकल, आपको ये समझना पड़ेगा। जिंदगी हो या मतलब कहीं पे भी कोई भी हमेशा सही नहीं होगा, हमें भी गलत होना है, आपको भी गलत होना है। तो रिस्क रिवार्ड जब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तब वो गलती से और डर नहीं लगता। जाएगा पैसा, लॉस होगा, जाने दो, 10 दिन लॉस होगा, 1,000 रुपए जाएगा, 6 दिन प्रॉफिट होगा, 6,000 रुपए आएगा। दिस इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड पावर ऑफ राइट एंट्री। तो एंट्री के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और इसी तरीके का चीजें मैं अपने मेंटरशिप में सिखाता हूं, ना कि कोई बेसलेस स्ट्रेटजीज वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का, और गैप अप अगर 21,510 के नीचे ओपन होता है। इनकेस 21,510 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो वहां पे सिनेरियोस चेंज होने वाला है। तो वहां पे मैं देखना पसंद करूंगा पहला हाफ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक मार्केट ने रिएक्शन दिया है नेगेटिव न्यूज में, उसके बाद गैप अप ओपन हो रहा है, तो फिर क्या पॉजिटिव आ गया, उसके बाद सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। अब गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, 312 के ऊपर, सेम प्लान रहेगा, प्लान इंटैक्ट रहेगा, 312 के आसपास आएगा, हम यहाँ के आसपास से एक बार बाई करेंगे। और अगर 312 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा डरने वाली बात हो सकता है मार्केट ने जिस तरह का पैनिक ने शो किया है, वो थोड़ा सा और ड्रैग डाउन कर दे मार्केट को, ग्लोबल सेंटीमेंट की, ये सुनामी का न्यूज़ फ्यूज की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम हो जाएगा, इनकेस अगर 21,312 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आएगा, उसके नीचे निकलेगा, मैं एक पैनिकनेस के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। रिस्क रिवार्ड थोड़ा गंदा आएगा, लेकिन जो फॉल आने वाला है, क्या होता है ना, पैनिकनेस में रिस्क रिवार्ड देखा नहीं जाता, जो पैनिकनेस होता है वहां पे आरआर देखा नहीं जाता, वहां पे क्या होता है ना, फ्लो, जब निकलता जाएगा तो निकलता ही जाएगा, निकलता जाएगा तो निकलता ही जाएगा। मान लेते यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पैनिकनेस आ रहा है और हमने बीच में कूद गया, तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड क्या आएगा, 1:1 आ रहा है, लेकिन कोई 1:1 नहीं लेगा। यहाँ पे क्या होता है, हमें प्रॉपरली कैंडल्स के वाइज देखते हुए, पॉइंट्स देखते हुए, रिट्रेसमेंट देखते हुए यहाँ पे घुस जाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ पैनिकनेस, ठीक है। तो वो वाला चीज अगर एक्सपेक्ट करेंगे हम, अगर होता है गैप डाउन 312 के नीचे तो ही एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर द मार्केट, क्या करेगा हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फिर निफ्टी का कल का एक्सपायरी का लेवल। अब एक बार अगर हम निफ्टी बात कर लेते, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, निफ्टी में थोड़ा अच्छा ट्रेड बन सकता है। निफ्टी में कैसे क्या बन सकता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो ये जोन को तोड़ते ही हम एक बार ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये जोन बहुत बार मिटिगेटेड है। तो निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, जो हो जाएगा 21,670, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर 21,670 को तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे एक छोटा सा बेंडिंग का, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यहां से एक बार स्मूथ लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। एक बार स्मूथ लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, वीक पे हैंड्स को निकाल दिया, उसके बाद तुरंत आ गया, तो आप या तो थोड़ा ऊपर लेने की कोशिश कीजिए, जिनको ट्रिक्स पता है आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए एंट्री मेथड से, और इनकेस अगर आपको पता नहीं है तो आप तोड़ते ही एक बार ले सकते हो। स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा रखना, 740 के आसपास का रखना, टारगेट फर्स्ट टारगेट 580 के आसपास का रखना, 1:2 1:2.5 इजिली हमें मिल सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर 21,670 को तोड़ता है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर 20 नीचे ना जाकर ऊपर जाता है, मैं वेट करना पसंद करूंगा। ये पूरा एरिया वॉलरेटिलिटी होने वाला है, यहाँ पे क्या करेगा मार्केट हमें समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन फिल करके चलो आराम से, इंस्टीट्यूशनल कैंडल यहाँ पे भी आ चुका है, टॉप एंड के आसपास से हम शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ, ये एरिया के आसपास हम एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी में। अच्छा, इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो क्या आईसी सेटअप के ऊपर या नीचे, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, आईसी के नीचे तो आईसी से शॉर्ट करूंगा मैं, आईसी के ऊपर इग्नोर कर दूंगा। अब गैप डाउन पे कहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या गैप डाउन ओपन हो रहा है 21,586 के ऊपर या नीचे, नीचे होगा इग्नोर कर दूंगा, पैनिकनेस का ट्रिप एक बार देख सकता हूं, और अगर ऊपर होगा तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से एक अच्छा खासा बाउंस, तो 586 के आसपास से मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है अब तक भी हो, अगर आप वीडियो में, तो ऑलरेडी यू आर वेरी डेस्परेट टू ट्रेड, तो एक लाइक जरूर ठोक देना, नया साल है, नया लाइक दे दो, और साथ ही साथ सीख लो, लर्निंग को कर लो, उसके बाद आराम से अर्निंग कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल लाइव आ जाएंगे हम, तो ध्यान से ट्रेड करेंगे, अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे और ट्राई करेंगे ये साल बहुत एक प्रॉफिटेबल ईयर बनाने का। प्रॉफिटेबल तो छोड़ ही देते, हम ट्राई करेंगे ये साल बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करने का। अब प्रॉफिट होना ना होना वो तो हमारा ट्रेड डिसाइड करेगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।